इसका सिंपल मतलब है दबाव डाल के काम करवाना। इंड्यूस्ड कंप्लायंस से कॉम्प्लायंस। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल एग्जांपल देखो कि मान लो एक लड़का है, बोलता है कि दहेज बहुत बुरी बात है, दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या हम बिकाऊ वस्तु हैं? आर वी ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट? सब बताइए, वेरी गुड। लेकिन किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया वीडियो के साथ। अब ये बन गया आईएएस, और आईएएस बनते सबसे पहले उसने उस लड़की से कहा कि आई डोंट थिंक अ रिलेशनशिप इज वर्किंग वेल, क्योंकि इसके दिमाग में आ रहा कि 20-25 करोड़ का मामला है, और ये तो ऐसे ही फुकरी टाइप की है, पैसे हैं नहीं इसके पास, तो क्या फायदा? ये मेरे वर्ड्स नहीं, मैं उसके इमोशंस बता रहा हूं ना। इनके चेहरे पर ये भाव है कि कैसे बोलते हैं। मैं तो बता रहा हूं उसके मन में ऐसा भाव है, ठीक है? मतलब मेरा स्टैंड इस पर ये है कि इफ यू आर इन ए गुड रिलेशनशिप विद एनीवन, आईएएस बनने के बाद बहुत बड़े बड़े लालच आएंगे, लेकिन अगर आप उसमें गए तो जिंदगी तबाह कर लेंगे अपनी, एकदम एब्सोल्यूट तबाही बसती है उसके बाद जिंदगी में, इफ यू गो एंड एक्सेप्ट रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ मनी। क्योंकि जब कोई आपको पैसे फेंक के लेता है ना, खरीदता है, तो साथ में पट्टा भी भेजता है। फिर आप शादी करके जाएंगे, पट्टा बना देंगे आपको, उसमें फिर भौं नहीं करना, तो म्याऊं म्याऊं करना होता है जिंदगी भर। फिर वाइफ बोलती है टॉमी सो जाओ बेबी, सो जाओ बेबी, तो टॉमी सो जाता है। फिर सुबह टॉमी उठता है, क्योंकि जिसने पैसे फेंके हैं ना, बहुत बड़ा आदमी होता है। इतने पैसे कोई आम आदमी दे नहीं सकता, बहुत बड़ा आदमी होता है। कभी कभी वो सीएम भी हो सकता है आपके स्टेट का, या कोई मंत्री होगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा बोलेंगे ना, यार तुम चाय तो बना दो कभी मेरे लिए, मैं चाय बनाऊंगी टॉमी के लिए। फिर वो खटाक से फोन करती है पापा को, पापा चाय बोल रहा है मुझे बनाने के लिए। अच्छा मेरी बात करवा है भाई, तू चाय बनवाएगा मेरी बेटी से? अभी तो सीएम को बोलता हूँ, ट्रांसफर करवाता हूँ। अब नौकरी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, घर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय वाइफ को ही बनानी चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाय वाइफ को भी बनानी चाहिए। कभी कभी ये बना दे, कभी वो बना दे, इसमें क्या दिक्कत है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई एक्सप्लोटेशन थोड़ा ना है, एक म्यूचुअल सेंस ऑफ म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी कोई सेंस भी तो होती है? मैंने हाँ मतलब हमारे घर में सौभाग्य से चाय पीने वाले नहीं के बराबर लोग हैं, बट आई नो हाउ टू मेक। मतलब अब मैं जिस कंडीशन में, मुझे जरूरत पड़ती नहीं, बिकॉज वी हैव मेनी 2-3 people in our household who help the domestic things. But yes, if required, I can even make the food. You should have guts to eat that. I can comfortably make food. और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में खाना बनाया भी है और खुद खाया भी है। हम 3-4 दोस्त सारे एक से बढ़कर एक बनाते थे, तो हमें दिक्कत भी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ खाना एक ही बार बनता था, जैसे चावल दाल बनाना है तो चावल दाल एक ही कुकर में पड़ेंगे, एक साथ अंदाजे से पानी डाल दिया, हल्दी और मिर्च जो समझ में डाला, बंद किया। जब 3-4 सीटियां बजी, खोल के देखा ठीक है तो खा लिया सबने, बात खत्म। और हम इसको तपस्या बोलते थे कि ज्यादा टेस्टी खाने से आदत बिगड़ जाती है और सीखना पड़ता है बनाना, तो ऐसे काम चला जाते। तो ये गोलू बच्चा कह रहा है कि आपने कोई माइंड रीडिंग की अपनी वाइफ के ऊपर। देखो पहली बात तो माइंड रीडिंग दुनिया में कोई कर नहीं सकता, वो झूठ है, फरेब है सारा का सारा। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं इस बारे में, लेकिन माइंड रीडिंग एक फरेब है, झूठ है। दुनिया का कोई भी आदमी आपका पासवर्ड या आपके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, किसी में बहुत दम हो, मेरा पासवर्ड निकाल के दिखा दे मुझे। ट्रिक थी ना भाई, ट्रिक थी। गोलू, वो भी गोलू है इसलिए हो गया उनका। ट्रिक थी, ट्रिक। वो ट्रिक मैं आपके ऊपर प्ले कर सकता हूं, लेकिन वो ट्रिक है। और दूसरा माइंड रीडिंग, वो भी वाइफ की। देखो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होती है अपनी लाइफ को सेव करने की। so why should anyone take unnecessary risks? So I have never attempted, not at all, nor I intend to do in the future. और मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि अगर आपकी शादी होती है तो ऐसा मत करिए। मतलब आजकल जनरेशन चॉइस है, करें ना करें, बट इफ, चलिए वो सब छोड़िए, आगे बढ़िए, है ना। इंड्यूस्ड कंप्लायंस का मतलब क्या है? थोड़ा सा उसको कंपल्शन में
वो करवाना जो उसको करना चाहिए। दिस इज इंड्यूस्ड कंप्लायंस। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं दहेज की बात की ना, कि वो बोलता था दहेज नहीं लूंगा नहीं लूंगा, अब पैसा ज्यादा मिल रहा है उसको, अब उस लड़की को लग रहा है कि ये धोखा हो गया मेरे साथ, जो कि हुआ भी, सही बात है। तो वो क्या करे, तो उसने अपनी 2 दिन सहेलियों से कहा, दोनों ने मिलकर योजना बनाई। फिर किस दिन उसका सम्मान स्टेज पे हो रहा था कि आईएएस बने हैं, पहले अटेम्प्ट में अच्छा रैंक लाए हैं, ताली ताली ताली। इतने में किसी ने बोला, इनके बारे में एक बात और बताना चाहती हूं। मंच पर हजारों लोग बैठे हों सामने। आज के जमाने में जब हर आदमी दहेज का लोभी है, ये वो व्यक्ति है जिसने खुल के कहा मर जाऊंगा पर दहेज नहीं लूंगा। देखिए इनका वीडियो चला दिया स्टेज पे ही, इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, अब इसका वीडियो बन गया है। फिर बोले अब आप भाषण दीजिए और युवाओं को प्रेरित कीजिए दहेज न लेने के लिए। बोला अच्छा। फिर उसने भाषण दिया कि दहेज मैं कोई बिकाऊ वस्तु हूं। अब ये इतना बोल चुका है कि अब उसके लिए बड़ा मुश्किल दहेज लेना, लेगा तो छुपाना मुश्किल है, कहां छुपाएगा। तो 3-4 ऐसे तमाशे करके इसको मजबूर कर देना है उसी एटीट्यूड के अनुसार जीने के लिए जो इसने पहले बोला हुआ था, जो कि अच्छा भी था। दिस काइंड ऑफ कंपल्शन, व्हेन यू क्रिएट सच काइंड ऑफ कंपल्शन ऑन एनीवन by praising him or her publicly for having such attitudes which are good in nature, and the compliance of those attitudes is induced by the social pressure. This is known as induced compliance. So if you find someone in the situation of cognitive dissonance, you can use the social pressure as a means to, compel this person or motivate this person to do the right behavior. बात समझ में आ गई? चलिए, yes.